अब उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। इफ्तार पार्टी हर पार्टी को करने का अधिकार है। वैसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या मांग है आज तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सिकराना तटबंध का निर्माण का सरकार ने फैसला किया है, जो बागमती 50 के दशक से शुरू हुई बागमती तटबंध निर्माण की जो योजना थी, उसको आज जबरन लागू किया जा रहा है पुलिस के बल पर। पहले जनता ने विरोध करके इसको रोका था। रिव्यू कमेटी बनाने की बात आई थी, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। और महानंदा फेज़ 2 वहाँ भी कटिहार ज़िले में जो बांध बनाया जा रहा है महानंदा नदी किनारे, ये विनाशकारी बांध है। और ये तीनों बांधों के चलते हज़ारों गांव डूब क्षेत्र में बदल जाएंगे। हज़ारों गांव के लोगों को विस्थापन का खतरा झेलना होगा और सरकार उनको बसा नहीं पाएगी। पहले भी जहां विस्थापन हुए हैं बांधों के चलते लोगों को पुनर्वासित नहीं किया गया। तो ये एक भयावह तस्वीर है। तो ये विनाशकारी तटबंध का निर्माण जो हो रहा है, ये पूरे कमीशन खोरी के लिए, लूट के लिए हो रहा है। हम लोग सरकार का लूट का विरोध करते हैं। और जहां बाढ़ से जो गांव कट रहे हैं वहां कटाव रोधी काम हो, स्टड बने, ठोकर बने, जिससे नदियों की धारा संतुलित रहे। लेकिन बाढ़ को के पानी को ही रोक देने का जो फैसला है वो विनाशकारी है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज इस सिकराना, बागमती, महानंदा तमाम इलाकों से लोग जो आए हैं विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने, हम उनकी बात को विधानसभा में भी जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। और सरकार को ये सोचना होगा कि ये जो है गांव जो डूब जाएंगे, इसको बचाने के लिए इनको अपने कदम वापस लेने होंगे। सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जो सिकराना, महानंदा और बागमती तटबंध का जो निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगे अविलंब। और जहां जहां कटाव है वहां कटाव रोधी काम हो, नदियों के गाद की सफाई हो, ये काम हो। सदन शुरू होने से पहले ही हंगामा आप लोग कर रहे हैं। नहीं, बिहार में अपराध बढ़ गया है। जनता की सुरक्षा देने में सरकार विफल है। बागमती नदी पर जबरदस्ती सरकार बांध का निर्माण कर रही है। इसको रोकने का मांग, अपराध को रोकने का मांग सदन में उठेगा। उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं चाहूँगा कि अपने सरकार के अंदर करना किसको है, आप ही को करना है। तो आप जानिए, आपका काम जाने, हम इस सब फेरा में पड़ने वाले नहीं। अविनाश जी, कल नीतीश कुमार के आवास पर जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी, कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। क्या लग रहा है? देखिए, अब उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। इफ्तार पार्टी हर पार्टी को करने का अधिकार है। और कौन विरोध करता है उनसे बात कीजिए। और काफ़ी विरोध तो उनका हो ही रहा है, क्योंकि आप बीजेपी के साथ गलवहियाँ डाले हुए हैं। आज दूसरी तरफ दोहरी राजनीति करते हैं। जनता और पब्लिक भी चाहती है कि अपना चेहरा दिखाइए और साफ तौर पे हम लोग के साथ हैं कि नहीं है, ये जनता। राजद का भी इफ्तार है, क्या लग रहा है वो लोग आपके इफ्तार में पहुंचेंगे? हमारे यहाँ तो भीड़ उमर पड़ेगी, उसमें बुलाने पर ही नहीं, लोग आ रहे हैं उमर पर। सर, जेडीयू आरोप लगा रही है कि लालू यादव के मंच पे बाल बलाओं का डांस हुआ, ये सवाल उठा रहे हैं नीरज कुमार। ये अपने पार्टी और मुख्यमंत्री के यहाँ रोज डांस हो रहा है और मुख्यमंत्री रोज डांस कर रहे हैं, उसके बारे में तो वो चर्चा करें। मुख्यमंत्री को रोज डांस करवा रहा है लोग, 4-5 आदमी 6 आदमी मिलकर मुख्यमंत्री को किस तरह से डांस करा रहा है, जनता देख रही है। नहीं, ये जनता देख रही है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का डांस किया जा रहा है और कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, ये जनता जानती है। बिहार दिवस में प्रोग्राम था, ये तो अरबों रुपया खर्चा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री गए, चेहरा दिखाया, चलते बने। कुछ कहना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहिए। और उनके साथ बैठे हुए लोग उनको उठाने के फेरा में रहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कुछ बोलते हैं तो रोकवा देते हैं। तो ये सब कुछ लोग हैं जो सरकार चला रही, सरकार नाम का चीज़ नहीं है। बिहार के गाढ़ी कमाई को ये लूटने का काम कर रहे हैं। वो पुतला दिखाकर बिहार को लूट रहा है। लोग का चोला ओढ़े रहते हैं, वैसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। वैसे लोगों का बाइकाट करना जरूरी है। चिराग पासवान का इफ्तार है, उसका भी बहिष्कार किया गया है। निश्चित रूप से चिराग पासवान भी उसी श्रेणी में है। आदरणीय रामविलास पासवान धर्मनिरपेक्षता के कुछ अंश उनमें था और उनको हम लोग अपना आदर्श मानते थे कि वो एक सोशलिस्ट लीडर थे। लेकिन चिराग पासवान सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नतमस्तक हुए हैं
और अपना स्वार्थ के लिए उन्होंने सारी विचारधारा को ख़त्म कर दिया। इसलिए वैसे कोई भी लोग जो भाजपा के इस काले कानून के साथ खड़े हैं, वैसे तमाम लोगों को बाइकाट होना चाहिए। न केवल इफ्तार पार्टी, उनके किसी भी कार्यक्रम में या किसी तरह का सहयोग या चुनाव हो या कोई भी काम हो, वैसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। 26 को आप लोग जा रहे हैं गर्दनी बाग, 26 तारीख को शामिल होंगे प्रदर्शन में? निश्चित रूप से कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होगा जो देश में काला कानून बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, उसके खिलाफ देश में कोई भी आंदोलन खड़ा होगा, राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से लड़ने का काम करेगा। विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा। घटना के पीछे है। देखिए, ये संगठन सब बहुत ऊंची चीज है। वहाँ पर ये पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और हम लोग की कोई हैसियत नहीं है। पूरे देश में जो विद्वानों का जो संगठन है, धार्मिक विद्वानों का संगठन, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है और उनके निर्णय पर सब लोग मतलब समर्थन करते हैं। जब देश में अंग्रेजों से लड़ाई चलती थी, उन्हीं लोगों ने आह्वान किया था कि शहादत दे देना है, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में लाखों लोगों ने उनके आह्वान पर शहादत दे दिया था, सूली पे चढ़ गए थे। पुराना इतिहास पढ़िएगा तो नहीं, वही तो कहे, वो बड़ी चीज़ है। हम लोग की हैसियत नहीं है कि हम लोग किसी को बहका सकें। वो राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों का संगठन काम करता है, पूरे देश के संगठन काम करता है। और जिस तरह से इस काले कानून में नीतीश कुमार की चुप्पी है, यह प्रमाणित कर रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा आरएसएस से कुर्सी के लोभ में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उन संगठनों ने बाइकाट किया तो बिल्कुल सही किया है। आप लोगों का जो अरे कार्यकर्ता जो है 10, 5 गो, 20 गो, 50 गो लोग चला जाना, इसको माने नहीं न रखता है। आप लोग का जो आज इफ्तार है उसमें लोग शामिल होंगे? बड़े पैमाने पे पूरे बिहार से लोग शामिल होंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी सांप्रदायिक कानून भाजपा आरएसएस लाना चाहता है, पुरजोर तरीके से उसके मुखालफत करते हैं और भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े होते हैं। इसलिए हम लोग के साथ तमाम लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चोला अलग ओढ़े होते हैं, दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ होता है, आज बेनकाब हो गए हैं वैसे लोग। क्या नीतीश कुमार को आपने निमंत्रण दिया है आज का? कैसे निमंत्रण दिया जाना चाहिए तो मुझे नहीं पता है, तो पार्टी के नेतृत्व का सवाल है। लेकिन जिसको तमाम लोग बहिष्कार कर रहे हो, वैसे लोग को निमंत्रण तो नहीं जाना चाहिए पार्टी की तरफ से। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।